तो मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं और उस परमेश्वर के विषय में हम लोग सीख रहे थे कल सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यह परमेश्वर की सर्वज्ञानता, जो उसकी जो नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, वो कितना बड़ा है, कैसा अद्भुत है, हम उसके बारे में सीख रहे थे। और हमने देखा कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, कोई चीज़ उससे छिपी नहीं है। कोई भी चीज़ सब कल्पनाओं को वो जानता है, हमारा उठना बैठना वो जानता है, हमारे विचारों को वो जानता है। वो सृष्टि की हर वस्तु उसके सामने खुली हुई है और बेपर्दा है। इसी समय में परमेश्वर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आज उसमें हम आगे एक और विषय सीखेंगे, वो है फॉर नॉलेज। फॉर नॉलेज, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्व ज्ञान। इसको पूर्व ज्ञान भी बोल सकते हैं, फ्यूचर भविष्य ज्ञान भी बोल सकते हैं। परमेश्वर ना केवल भूतकाल की बातों को जानता है, ना केवल परमेश्वर जो वर्तमान में हो रहा है वो सब उसके सामने खुला हुआ है, सब चीज़ों को वो जानता है, पहचानता है, देखता है, बल्कि वो भविष्य को भी जानने वाला परमेश्वर है। वो भविष्य को भी जानता है, समझता है और सब बातें उसके सामने खुली हुई हैं। पढ़िएगा 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2, पहला पत्रस पहला अध्याय 2 वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तो परमेश्वर को पहले से ही भविष्य में मालूम था कौन निकल कर आएगा, कौन क्या करने वाला है, कौन कैसे चलने वाला है। तो परमेश्वर ने उसी ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार चुना है। मेरे प्यारों, हम वचन में पढ़ते हैं, इसमें बड़ा विवाद होता है कि परमेश्वर ने चुना है या परमेश्वर जानता है इसलिए चुना है, हमारी बातों को देखकर चुना है, या उसने पहले से निर्धारित कर दिया कि ये व्यक्ति आएगा, ये व्यक्ति नहीं आएगा। अगर हम बोलते हैं कि पहले से डेस्टिनेट है, पूर्व क्या बोलते हैं, प्रीडेस्टिनेशन अगर आप मानते हैं, तकदीर, अगर आप तकदीर को मानते हैं, तो मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत बात कर रहे हैं। कभी भी प्रीडेस्टिनेशन नहीं होता या प्रीडेस्टिनेट नहीं है, परमेश्वर ने निर्धारित करके नहीं रखा है। आप समझिएगा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो अन्याय नहीं करता, वो सबको बराबर मौका देता है। मान लीजिए परमेश्वर के सामने 4 लोग हैं, 4 में से वो बोलता है ये स्वर्ग में जाएगा, ये 3 लोग नरक में जाएंगे, या 2 लोग स्वर्ग में जाएंगे, 2 लोग नरक में जाएंगे। तो जिनको उसने निर्धारित कर दिया, तकदीर बना दी कि वो नरक में जाएंगे, उनके साथ परमेश्वर ने क्या किया? पक्षपात किया। वो गलत है। परमेश्वर कैसे न्यायी बनेगा? लेकिन परमेश्वर का सिंहासन पवित्रता में है, परमेश्वर का सिंहासन धार्मिकता में है। तो परमेश्वर ने प्री डेस्टिनेट नहीं किया है, परंतु परमेश्वर को फॉर नॉलेज है। परमेश्वर को पता है कौन क्या करेगा, कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे जिएगा, और उसके अनुसार उसने, परमेश्वर ने चुनकर रखा है। और चुनाव उसने पहले ही कर दिया, क्योंकि उसको पहले से मालूम है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने चुना। ऐसे ही हम देखते समय में बहुत से लोग एसाव और याकूब का दृष्टांत देते हैं। इससे पहले कि वो पैदा होते, वो गर्भ के अंदर थे। रेबेका को भी मालूम नहीं था, इसहाक को भी मालूम नहीं था कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन जब वो नबी के पास गई और नबी से जाकर पूछा कि मेरी हालत इतनी खराब क्यों है, क्यों मेरे गर्भ के अंदर इतना दर्द होता है, मुझे इतना असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, वो जाकर पूछ रही थी। तो नबी ने उसको बताया, तेरे गर्भ के अंदर 2 जातियां हैं, 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, और वो आपस में लड़ रहे हैं और उनके बीच में विरोध है, और जो छोटा है वो बड़े के ऊपर अधिकारी होगा। वो बात बता दिया। और आगे जाके पौलुस उसके बारे में बोलता है कि चुन लिया जाना परमेश्वर की ओर से है, ये मनुष्य की ओर से नहीं है। वो बात ठीक है, परमेश्वर ही चुनता है, लेकिन परमेश्वर चुनता कैसे है? परमेश्वर फॉर नॉलेज होने के कारण चुनता है।
इसलिए यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एक बड़ा विवाद का विषय है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर प्री डेस्टिनेट करके हमको चुन लिया है और कुछ को चुन लिया नरक में जाने के लिए, तो मेरे प्यारों, परमेश्वर पक्षपाती है, फिर उसका सिंहासन किसमें नहीं है? न्याय में नहीं है। ठीक है, एक बर्तन को कुम्हार जब बनाता है या कोई व्यक्ति जब बर्तन खरीदता है, वो अपने मर्जी से पसंद करता है कि किसको वो किस चीज़ में यूज़ करेगा, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति का अंत को निर्धारित कर देता है तो पहले से ही, तो वो फिर परमेश्वर पक्षपाती है। एक्चुअली में परमेश्वर सबको बराबर मौका देता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। बोर्ड पर देखिएगा, तो ये समझिए कि ये धरती है, इस धरती के ऊपर ये लोग हैं, ये सब क्या है? लोग हैं। अब ये जितने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं धरती के ऊपर, ये सबको परमेश्वर ने बराबर मौका दिया, सबको। अभी परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अभी बनाया कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बना रहा है? योजना। अब परमेश्वर ने योजना बनाई, मैं एक धरती बनाऊंगा, उस धरती के ऊपर इतने क्या होंगे? बनाया कुछ नहीं है, क्या कर रहा है? योजना बना रहा है। तो योजना बना रहा है, ये लोग होंगे, और इस लोगों, ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनके क्या होंगे? ये सारे जो लोग, इतने सारे लोग होंगे, और मैं इनको ये मौका दूंगा, मैं इनको मौका दूंगा, मैं इनको नबियों के द्वारा बात करूंगा, या मैं स्वयं बात करूंगा, मैं स्वर्गदूतों के द्वारा बात करूंगा, वचन के द्वारा बात करूंगा, या अपने पुत्र को भेजकर उसके द्वारा बात करूंगा। और ये सब योजनाएं परमेश्वर बना रहा है, ठीक है। और परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि उसको पूर्व ज्ञान है, उसको मालूम है कि जब मौका मिलेगा तो ये व्यक्ति स्वीकार करेगा वचन को, ये व्यक्ति स्वीकार करेगा, ये व्यक्ति स्वीकार करेगा, है ना। ऐसे ही ये लोग क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। तो ये परमेश्वर को मालूम है। अभी परमेश्वर ने बनाया कुछ नहीं है, अभी तो खाली सोच रहा है, परमेश्वर योजना में है। और पूर्व ज्ञान में उसको मालूम हो गया कि ये जो डेविड है ये स्वीकार करेगा, ये जो हेप्सिबा है ये स्वीकार करेगी, ये जो लूसी है ये स्वीकार करेगी। ऐसे अलग अलग लोगों को उसको मालूम है, पूर्व ज्ञान में, फॉर नॉलेज में उसको पता है कि ये लोग स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करेंगे, और ये चलने शुरू करेंगे, चलते चलते जाएंगे, और चलते चलते इनमें से जो ये लोग हैं ये अंत तक वफादार रहेंगे। ये लोग क्या करेंगे? अंत तक वफादार रहेंगे, और ये लोगों को सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध होकर ये दुल्हन में जाएंगे। परमेश्वर को मालूम है। फिर परमेश्वर को मालूम है कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये चलेंगे, औसत जीवन जिएंगे, और ये लोग भी भोज के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने उद्धार को खोएंगे नहीं, बल्कि अंत तक थामे रखेंगे, और ऐसा ये लोग भोज वालों में जाएंगे। तो परमेश्वर को पूर्व ज्ञान में मालूम है, तो परमेश्वर ने क्या किया? जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया। जीवन की पुस्तक में किसका नाम? दुल्हन की लिस्ट बनाई। हाँ, उसमें क्या है? लूसी आएगी। कैसे पता चला परमेश्वर को? पूर्व ज्ञान में। तो परमेश्वर को पहले से मालूम होने के कारण परमेश्वर ने लिख कर रखा, लूसी आएगी, डेविड आएगा। फिर दूसरी लिस्ट बनाई, उसमें किसका है? भोज वालों का है ना, जो दूसरे ले भोज वाले, उनमें ये लोग आएंगे। तो इसमें है ना शंकर आएगा, इसमें है ना राहुल आएगा, ऐसा मतलब परमेश्वर को पता है, तो लिस्ट बनाकर रखा है। तो ये हो गया प्री डेस्टिनेट। लेकिन प्री डेस्टिनेट आया कैसे? प्री डेस्टिनेशन आया कैसे? फॉर नॉलेज से। ऐसे ही परमेश्वर को पता है
तो ये लोगों को मैं चुनूंगा, जिनको चुना है उनको ठहराया भी, उनको बुलाया भी, है ना, और फिर परमेश्वर लेकर आता है। ऐसे परमेश्वर को मालूम था एसाव और याकूब के बारे में कि क्या होने वाला है ना। परमेश्वर ने चुना है इसलिए वो घटना नहीं घटी, बल्कि परमेश्वर को मालूम था ये घटना होने वाली है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, चुना। तो वो जो नबी ने बताया वो पूर्व ज्ञान बताया, उसने भविष्यवाणी करके भविष्य की बातों को बताया, ना कि उसने लिखा या समझा दिया कि ऐसा होने वाला है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर का चुना जाना पहले से ही है, हमारे जन्म से पहले ही चुन लिया। इसलिए वचन में लिखा है सृष्टि के आरंभ से उसने हमें क्या किया, चुन लिया। कैसे चुन लिया? क्योंकि उसको क्या थी, फॉर नॉलेज थी। उसको मालूम था इतने लोग हैं, अभी आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी आपको मालूम नहीं है कौन कौन सेवा करेगा। हो सकता है कुछ दिन सेवा करें, हो सकता है 1 साल 2 साल जोश में सेवा करें, और कुछ लोग अपने मरने तक सेवा करेंगे। मालूम नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर को अभी ये सब कुछ मालूम है। लेकिन परमेश्वर बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? नहीं तो बोलेगा 2 साल सेवा करके मैं तो बैठने वाला हूं, चलो करता ही नहीं हूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको बराबर मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। परमेश्वर सबको बराबर की परिस्थिति में रखता है, और फिर परमेश्वर को मालूम है क्या होने वाला है। इसलिए आदम जब पाप किया, परमेश्वर को पहले से मालूम था आदम पाप करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अरे ये क्या हो गया, इसने पाप कर दिया, मैं क्या करूं। नहीं, उसको पहले से मालूम था। उसने आगे तक की योजना बनाकर रखी, अनंत काल तक की योजना बनाकर रखी है। हमें अभी तक परमेश्वर ने अनंत काल की योजना नहीं बताई, लेकिन धरती पर जो योजना है वो बता रखी है, वचन में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर को क्या है, फॉर नॉलेज है। परमेश्वर को पता है जब परमेश्वर धरती को नाश करेगा, उससे पहले जो आखिरी व्यक्ति होगा जो पैदा होगा वो कैसे जिएगा, परमेश्वर को अभी से वो भी पता है। इसको बोलते हैं फॉर नॉलेज, है ना, भविष्य ज्ञान। तो परमेश्वर को सारा भविष्य ज्ञान पहले से ही पता है। वो हुई हुई बातों को फिर से पूछता है। परमेश्वर के सामने तो वो सब कुछ हो चुका है। परमेश्वर की दृष्टि के सामने तो सब बातें घटित हो चुकी हैं, बस वो दोबारा से क्या हो रही है, दोहराई। उसकी फॉर नॉलेज में तो उसको पता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अभी वो क्या कर रहा है, खाली देख रहा है। जब उसको पहले ही पता ये चीजें होने वाली है तो वो क्यों पछताएगा? कुछ भी ऐसी चीजें जो उससे छुपी हुई हो, फिर भी वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुनता, बल्कि हमारे होनहार के अनुसार वो क्या करता है, चुनता है, अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, उसने पहले से कुछ प्रीडेस्टिनेट किया है। वो क्या प्रीडेस्टिनेट किया है? मान लीजिए परमेश्वर का प्यार है, ये एक व्यक्ति है, ये जो डेविड है, ये व्यक्ति यहां से चल रहा है, ठीक है, ये डेविड साहब है, और ये डेविड साहब को कहाँ जाना है, इस रास्ते पे प्रभु चाहता है चले। प्रभु क्या चाहता है? इस रास्ते पर डेविड साहब चले। अब परमेश्वर ने इसके लिए रखा है, और प्रभु को पता है कि डेविड को अगर मौका मिलेगा, डेविड को थोड़ा सा सिखाना मिलेगा, डेविड को थोड़ा सा बताना मिलेगा, और डेविड को थोड़ा सा अगर हम इंकरेज करेंगे, डेविड को थोड़ा सा अगर हम डांट डपट करेंगे तो ये सुधर जाएगा। तो परमेश्वर क्या करता है, जब डेविड साहब चलते चलते क्या करता है, चलते चलते वो ऐसे सीधा निकल जाता है। तो प्रभु को मालूम है कि हाँ, ये तो सुधरने वाला व्यक्ति है, इसको मैं डांटूंगा डपटूंगा तो ये बुरा नहीं मानेगा, बल्कि सीधा हो जाएगा। तो परमेश्वर क्या करता है, यहाँ एक रुकावट डाल देगा। रुकावट डालेगा तो क्या होगा, डेविड साहब को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, हो सकता है इधर की तरफ आ जाए। तो परमेश्वर क्या करेगा, इधर भी रुकावट डालेगा। तो ये जो रुकावट है ये प्रीडेस्टिनेट है। परमेश्वर ने पहले से सोच कर रखा, मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, और ये व्यक्ति क्या करेगा, घूम के इधर आ जाएगा। हो सकता है चलते चलते आगे निकल जाए, फिर प्रभु क्या करेगा, दोबारा रुकावट डालेगा। ऐसा रुकावट डालेगा कि इसको लौट के क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। ऐसा करते करते चलते चलते इधर रुकावट हो गया, फिर ऐसे चलते चलते इसको पता चलेगा, चलते चलते मालूम होगा नहीं, परमेश्वर चाहता है मैं इसी रास्ते पर, है ना। आपके जीवन में ऐसा हुआ कभी? कुछ लोगों के जीवन में, है ना, आप कुछ और करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर रुकावट डाल के आपको इस रास्ते पर
है ना। कई बार इधर उधर भागने की कोशिश किया, उसके रास्ते से कभी इधर भागा कभी इधर भागे, है ना। कभी बोला हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर कैसे ना कैसे, किसी ने समझाया, किसी ने बताया, किसी ने इनकरेज किया, कोई रुकावट आई, कुछ घर में परिस्थिति ऐसी आई, कुछ ऐसी चीजें हुई, और परमेश्वर मोड़ के लेकर आता है। लेकिन अगर हम ढीठ होकर करते रहे, इधर उधर भागते रहे, हम उसकी रास्ते पे चलना ही ना चाहे तो वो छोड़ देगा। लेकिन हर एक के साथ ये ऐसा करता है परमेश्वर ने, हाँ ये ऐसा टेढ़ा जाएगा तो मैं ऐसा रोकूंगा, मैं ऐसे परिस्थिति बनाऊंगा, ऐसा कहूंगा। जो वो करेगा उसने वो प्री डेस्टिनेट किया हुआ है। वो क्या करने वाला है, वो स्वर्ग में डालेगा, वो नरक में डालेगा, नरक बनाया, हर चीज उसने पहले से क्या करके रखा है, पहले से सोच के समझ के रखा, मैं ये करने वाला हूं। लेकिन हमारे जीवन में वो जो भी करता है वो हमारे कामों के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी बातों के अनुसार और हमारे समर्पण के अनुसार करता है। इसलिए हमारा समर्पण होना बहुत जरूरी। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, उसने हमें फ्री विल दिया है। अगर वो फ्री विल नहीं दिया तो फिर तो हम कठपुतली हैं। पिछले दिनों में मैं एक गाना सुन रहा था, एक व्यक्ति है, यही इसी संतोष माजरा का है, नहीं ये संतोष माजरा का नहीं, ये दिल्ली में एक कव्वाल है, बहुत अच्छा कव्वाली गाने वाला। वो गाना गाता है, हम तो ठहरे कठपुतली बाकी है खुदा के हाथ। वो ऐसे गाता है, हम तो ठहरे कठपुतली बाकी है खुदा के हाथ। आपको क्या लगता है, हम कठपुतली हैं? अगर हम कठपुतली हैं, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम कठपुतली हैं, परमेश्वर ही घुमा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। वचन क्या कहता है, गलतियों 5 अध्याय का पहला वचन, उसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र, पहले भी उसने हमें फ्री विल के साथ बनाया। अगर कठपुतली होता तो क्या आदम और हवा फल खा पाते? नहीं खा पाते। उनको फ्री विल दिया, एक पेड़ लगाया ज्ञान का पेड़, और दूसरा पेड़ लगाया जीवन का पेड़, और उनके ऊपर था कि वो कौन सा चुनेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से चुना। और अगर वो कठपुतली हैं, अगर वो कठपुतली अगर हम हैं, तो परमेश्वर आदम को सजा कैसे दिया? क्योंकि खेल तो कौन रहा है, परमेश्वर। जब परमेश्वर खेल रहा तो आदम को सजा नहीं दे सकता। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कठपुतली नहीं हैं, और परमेश्वर हमसे खेल नहीं रहा, वरन परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे क्या करता है, बर्ताव करता है। और वो कहता है जैसी करनी जैसा तुम बोगे वैसा। इसका मतलब परमेश्वर नहीं बो रहा है, हम बो रहे हैं। हम अपनी फ्री विल से चल रहे हैं, हम अपने अनुसार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, प्रीडेस्टिनेट और फॉर नॉलेज में बहुत फर्क है, और हमें समझना है परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान होने के कारण ही निर्धारित किया है, वरना परमेश्वर ने तकदीर कुछ भी बनाया नहीं। आप नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ये परमेश्वर का खेला हुआ खेल नहीं है, वरना आपका अपना डिसीजन है। आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ बढ़ना चाहते हो, आप कहाँ चलना चाहते हो, ये आपका फैसला है। और उस दिन जब अंतिम न्याय होगा, हम परमेश्वर को दोष नहीं दे पाएंगे, बल्कि हम बोलेंगे हे परमेश्वर, तूने हमें बहुत मौका दिया, लेकिन हमने तेरे योग्यता में नहीं चला। तो लिखा है पहला पत्रस पहला अध्याय 2 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के द्वारा हम लोग चुने गए। एक और वचन पढ़ेगा, रोमन चैप्टर 8 वर्स 29 टू वर्स ऑन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले ठहराया नहीं है, पहले क्या किया है, फॉर नॉलेज में उसको मालूम हो गया ये व्यक्ति निकल कर आएगा, इसको अपॉर्चुनिटी दूंगा तो ये झुक जाएगा, ये अपनी मनमर्जी को छोड़ देगा, मैं इसको डांटूंगा तो ये सुधर जाएगा, मैं इसके साथ बात करूंगा तो ये मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर ने ये जान लिया फॉर नॉलेज में, और ऐसे लोगों की वो क्या करता है, सहायता करता है। पढ़िएगा, उन्हें पहले से ठहराया भी है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी, पहले जान लिया फिर ठहराया, हाँ, कि उसके पुत्र के
स्वरूप में भी, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जी। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो पूर्व ज्ञान में परमेश्वर ने जान लिया कौन कैसे चलेगा, कौन क्या करने वाला है, और उन्हें फिर ठहराया, और जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर को मालूम है हम क्या करने वाले हैं, लेकिन वो फैसला परमेश्वर का नहीं, वो मेरा फैसला है। मैं कैसे चलना चाहता हूँ, मैं कैसे जीना चाहता हूँ। तो आप जैसा जिएंगे परमेश्वर आपको वैसा ही बनाएगा। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के वचन में एक घटना को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि तू जा कुम्हार के घर में जा, और जाकर कुम्हार के घर में जाकर देखना कि वो क्या कर रहा है। और कुम्हार क्या कर रहा था, चाक के ऊपर एक बर्तन बना, चाक होता है गोल गोल पहिया जैसा रहता है, उसको जोर से घुमाते हैं और फिर उसके ऊपर वो बर्तन को बनाते हैं। तो वो जो पॉटर है वो चाक के ऊपर एक बर्तन बना रहा था, और बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार खराब हो रहा था, टूट जाता था। तो 2-3 बार उसने कोशिश किया, क्योंकि जो पॉटर के मन में था, जो कुम्हार के मन में था, वो उस बर्तन को वैसा बनाना चाहता था, लेकिन वो बर्तन बार बार टूट जाता था, बिखर जाता था, या जो वो शेप देना चाहता वो नहीं दे पा रहा था। तो पॉटर ने क्या किया, वो पूरा को तोड़ दिया, दोबारा से उस मिट्टी को साना और उससे एक नया बर्तन बना दिया, कुछ और बर्तन बना दिया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं कि पॉटर उसे अपने मन के अनुसार पहला स्थान में कुछ बनाना चाहता था, और उसके मन में जो है अगर वो बन जाता तो वो अद्भुत होता, लेकिन वो बार बार टूट रहा था, वो बन नहीं रहा था। वो बनाना चाहता लेकिन बन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने कुम्हार ने सोचा कि जो ये बन सकता है मैं उसको वो बना देता हूं। उसने फेंका नहीं, उस मिट्टी को फेंक नहीं दिया, लेकिन उसने उसे कुछ और बना दिया जो वो बन सकता था। ठीक है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे व्यवहार करता है। मेरे प्यारों, वो हमें अपने मन के अनुसार उत्तम बनाना चाहता है, द बेस्ट बनाना चाहता है। जो उसने अपने मन में कल्पनाएं हमारे लिए की हैं, योजनाएं की हैं, वो हमें वैसा बनाना चाहता है। लेकिन हम जब ढीठ हो जाते हैं, हम उसके अनुसार मोल्ड नहीं होते, उसके अनुसार मुड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, जैसा जैसा वो घुमाता है वैसे घूमते नहीं है। अगर हम ढीठ हो जाएं, हम ढीठ होकर मानना ना चाहे, हम जैसा चाहते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अगर हम ना मुड़े, अपने आप को ना झुके, ढीठ होकर घमंडी होकर ना चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर फेंकता नहीं है, लेकिन वो कुछ और बर्तन बना देगा। और वो बर्तन जो हम बन सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के मन के अनुसार का नहीं है, या ये कहें कि कुम्हार के मन के अनुसार का नहीं है। हमें कैसा बनना है, जैसा वो बनाना चाहता है। और वो कब होगा, जब आपका 100% समर्पण होगा। जैसे जैसे वो मोड़ता जाता है वैसे मोड़ते जाए, जैसे वो शेप दे रहा वैसा बनते जाए। मेरे प्यारों, जो बिना सवाल के, बिना बुड़बुड़ाए, बिना चिल्लाए, चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्रभु जहां मोड़ना है तू मोड़ दे, जहां बनाना है तू बना दे, प्रभु मुझे अपने मन के अनुसार का बना। दोनों मन के अनुसार के हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस फर्स्ट होती है। सेकंड तो जो बन सकता था वो बनाया। आप क्या बनना चाहते हैं, जो परमेश्वर बनाना चाहता है, या आप जो बन सकते हैं वो आप बनना चाहते हैं? मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने मन के अनुसार का बनाएगा तो वह हमेशा देखकर कहता है ये अच्छा है। लेकिन जब वो हमारे योग्यता के अनुसार हमें बनाता है, तो मेरे प्यारों, फिर हम वही बनेंगे जो हम बन सकते हैं। तो फर्स्ट पीस आप बन सकते हो, फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट चीज आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए गहरा समर्पण चाहिए। प्रभु मुझे मार, मुझे पीट, मुझे तोड़, मेरे जीवन में कुछ भी कर, लेकिन प्रभु मुझे पहले स्थान का बनना है। जो तू बनाना चाहता है मुझे वो बनना है। ऐसा समर्पण होगा तो मेरे प्यारों, वो हमें पहला बना देगा। जो वो सोच कर रखा है वो अद्भुत होगा।
क्योंकि परमेश्वर की सोच परमेश्वर के मन के अनुसार का बन जाएंगे तो मेरे प्यारों, परमेश्वर जो बनाता है वो डिफरेंट होता है। परमेश्वर जो बनाता है वो बिल्कुल अलग होता है। परमेश्वर ने मूसा को बनाया, एक ही मूसा था, दूसरा मूसा कोई नहीं होगा। एलिया को बनाया, एलिया को इस्तेमाल किया, एक ही एलिया, एक ही अब्राहम है, एक ही अलीशा है, एक ही यूहन्ना है, एक ही पौलुस है, उसके जैसा और कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब सेकंड पीस बनता है तब उसके जैसे और भी लोग हो सकते हैं। परमेश्वर ने जो सृष्टि की, हम लोग पिछले दिनों में सीख रहे थे, परमेश्वर का डिज़ाइन, परमेश्वर का जो भी चीज़ें बनाए, पत्तों का डिज़ाइन देखिए, पेड़ का डिज़ाइन देखिए, आप उसके फलों का डिज़ाइन देखिए, फलों का रंग रूप, उनका विटामिन, उनकी चीज़ें, उनकी मिठास, उनका टेस्ट, हर चीज़ में फ़र्क है क्योंकि परमेश्वर अपने मन के अनुसार बनाया। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको अपने मन के अनुसार बनाना चाहता है। ऐसे पौलुस बोलता है, जैसा तुमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, वैसे तुमने अपने आप को हमारे हाथ में भी सौंप दिया। इब्रानियों में कहता है, अपना समर्पण सही करो ताकि तुम्हारे पीछे जो सेवक काम करते हैं वो ठंडी सांसें भर भर के नहीं, वरन अच्छे से काम कर सके ताकि तुम्हें अच्छा प्रतिफल मिले। मेरे प्यारों, परमेश्वर भी यही चाहता है। हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए? 100% हमारा समर्पण होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण। प्रभु, जहां तोड़ना है तो मुझे तोड़ दे। प्रभु, जहां मोड़ना है मुझे तोड़ दे, मोड़ दे। प्रभु, जैसा शेप देना चाहते हो आप दो, मेरे मन के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार हमें बनाओ। ये बोलना तो आसान है, लेकिन मेरे प्यारों, फिर जब वो तोड़ता है, जब वो मोड़ता है, तो चुप रहकर बिना बुड़बुड़ाए उसे कहना है, परमेश्वर तो मुझे बना दे। मेरे प्रियो, वो आपको बनाना चाहता है। उसे मालूम है अगर आपका समर्पण सही होगा, अगर आप टूटकर समर्पण करेंगे, बिना बुड़बुड़ाए उसके हाथों में उसके सन्मुख रहेंगे, तो मेरे प्यारों, वो आपको तैयार करने के लिए चाहता है।